बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान सैयद कामरान आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज के इस व्लॉग में कुछ हैरान कुन हक़ाइक़ आपके पेश खिदमत हैं। 24 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले मुल्क में 3 करोड़ 80 लाख भिखारी हैं, जिसमें 12% मर्द, 55% ख़वातीन, 27% बच्चे और बाकी 6% सफ़ेद पोश और मजबूर अफराद शामिल हैं। इन भिखारियों का 50% कराची, 16% लाहौर, 7% इस्लामाबाद और बकाया दीगर शहरों में फैला हुआ है। कराची में रोज़ाना औसत भीख 2000 रुपये, लाहौर में 1400 और इस्लामाबाद में 950 रुपये है। पूरे मुल्क में फ़ी भिखारी औसत 850 रुपये है। रोज़ाना भीख की मद में ये भिखारी 32 अरब रुपए लोगों की जेबों से निकाल लेते हैं। सालाना यह रकम 117 खरब रुपए बनती है, जो डॉलर की औसत से तकरीबन 42 अरब डॉलर बनती है। अब दूसरी तरफ आइए, 3 करोड़ 80 लाख अफराद अगर काम करें तो फ़ी कस औसतन 2000 रुपये की प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इस एतबार से ये रोज़ाना 76 अरब रुपये यानी कि 27 करोड़ डॉलर की घरेलू सनत के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और सालाना काम के दिनों के एतबार से 78 अरब डॉलर के प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। अगर हम एफिशिएंसी रेट 50% भी लें तब भी सालाना 39 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट मुतवक्के है। बगैर किसी मुनाफा बख्श काम के भिखारियों पर तरस खाकर उनकी मदद करने से हमारी जेब से सालाना 42 अरब डॉलर निकल जाते हैं और इस खैरात का नतीजा हमें सालाना 21% महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ता है। और मुल्क की तरक्की के लिए 3 करोड़ 80 लाख अफराद की अजीम शान अफरादी क़ुव्वत किसी काम नहीं आती, जबकि उनसे काम लेने और मामूली काम ही लेने की सूरत में आमदनी 39 अरब डॉलर मुतवक्का है, जो चंद बरसों में ही हमारे मुल्क को मुकम्मल तौर पर न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा कर सकती है, बल्कि मौजूदा भिखारियों के लिए बाइज़्ज़त रोज़गार भी मुहैया कर सकती है। और न सिर्फ बाइज़्ज़त रोज़गार बल्कि उनको एक बाइज़्ज़त अफराद का मुकाम भी अता करेगी। गली गली मौजूद लंगर खाने, ईदी सप्लाई सेंटर, दीगर तंजीमों की तरफ से मुफ्त खाने की फराहमी सिर्फ हड़ हराम पैदा कर रही है और मुल्क की तबाही में उनका भी भरपूर हिस्सा है। ये इदारे रेडीमेड गारमेंट्स, वेल्डिंग, डिज़ाइन, काश्तकारी और बेशुमार ज़राए में इस मैन पावर को इस्तेमाल करें और इन मुलाजमीन को उजरत के साथ खाना भी फराहम कर दें। बांग्लादेश हमारे लिए इस सिलसिले में एक रोल मॉडल है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इस भीख, मदरसों के चंदे, मज़ारात के चढ़ावे और गैर मुस्तहिक को दिए जाने वाले सदक़ात से अगर किसी को भी कोई फ़वाइद हासिल हों तो अल्लाह के वादे के मुताबिक 1 का 10 फौरी मिला हो तो बेशक अपना अमल जारी रखें। लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला कभी इन गैर मुस्तहिकीन को दिए जाने का बदला नहीं देगा, क्योंकि सुन्नत के मुताबिक आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला बेचकर मुस्तहिक को कुल्हाड़ी ख़रीद कर दी थी और उससे कहा था, जाओ लकड़ियां काटो और अपने लिए असबाब ज़िंदगी पैदा करो। आपने उसको भीख नहीं दी थी। अब अगर अवाम इस महंगाई में जीना चाहते हैं तो अपने बच्चों की रोटी इन भिखारियों को देकर मुतमईन हैं तो बेशक अगले साल 100 साल तक इसी ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारते रहें। लेकिन अगर चंद सालों में ही मजबूत मुआशी इस्तेहकाम और अपने बच्चों के लिए पुरसकून ज़िंदगी देना चाहते हैं तो आज ही तमाम भिखारियों को खुदा हाफिज़ कहते हैं। और इन तमाम अवामिल का, जिनमें मदरसों के चंदे, मुफ्त खाने और दीगर जो अवामिल शामिल हैं, उनका मुकम्मल बाइकआउट कर दीजिए। अव्वल तो इसके ख़िलाफ़ बेशुमार फतावाजात मिलने शुरू हो जाएंगे, आप पे कुफ्र के फतवे लगने शुरू हो जाएंगे कि क्या बकवास कर रहे हो, ये तो मुनकर है। अब आप ही बताएं, साहिब मज़ार को चादर की ज़्यादा ज़रूरत है या उस शख्स को जिसके पास तन ढकने के लिए कपड़ा तक नहीं है?
اور بلکہ ہمارے معاشرے میں تو ہم لوگ تو بالکل ہی سوچ سے پیدل ہیں. ہمارے یہاں تو نہ کریٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، نہ کوئی سوچ ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ. انڈیا میں پھر بھی کچھ سوچ ہے، وہ پازیٹیو کام کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ہندوستان میں او مائی گاڈ جیسی فلم بنی جس میں انہی تمام عوامل کا ذکر کیا گیا. لیکن چلیں انہوں نے اپنے حساب سے کیا، لیکن وجوہات ساری یہی بیان کی گئیں جو ہم بیان کر رہے ہیں. اور آئندہ 5 سال کے اندر اندر آپ اپنے اس فیصلے پر انشاءاللہ نادم نہیں ہوں گے اور اپنے بچوں کو پھلتا پھولتا دیکھیں گے. بنگلہ دیش نے جس دن بھکاری سسٹم کو خدا حافظ کہا، اس کے صرف 4 سال بعد اس کے پاس $55 ارب کے ذخائر تھے. کیا ہم اچھی بات اور مستند کام کرنے کی تقلید بھی نہیں کر سکتے؟ تو دوستو اس بارے میں سوچیے گا ضرور. یہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا کرے اور پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کو ان برے حالات سے نکال کر اچھے حالات کی طرف لے کر جائے. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.